टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 12। चैप्टर नेम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, क्लास 8। ओके गाइस, तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S इफ SP इज पैरेलल टू RQ। हमें कौन सा एंगल निकालना है? एंगल S और एंगल P। जब हमें दे रखा है SP पैरेलल है RQ के, ये दोनों पैरेलल दिए हुए हैं, हमें एंगल S और एंगल P निकालना है। तो देखिए इसे कैसे करना है। अगर आपने 10th क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिएगा, ये उसी पे डिपेंड करता है, बट फिर भी मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। ओके, तो देखिए जब भी दो लाइन अगर कभी भी आपको पैरेलल दी होती है, एक प्रॉपर्टी है, और उसमें कोई भी लाइन खींची होती है, वैसे तो इसको ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, जो लाइन एक एक पॉइंट पे टच करती है उसे ट्रांसवर्सल, मतलब इस वाली लाइन को ट्रांसवर्सल कहते हैं। ठीक है, बट आपको उसको याद नहीं रखना है, कोई जरूरत नहीं है। बस देखिए दो पैरेलल लाइन है, अगर उसमें कोई एक लाइन खींची हुई है तो उसके सेम साइड वाले एंगल का सम 180 डिग्री होगा। सेम साइड मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री। अब हम फिर से बात कर लेते हैं। देखिए एक पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन दी हुई है, इस लाइन को ट्रांसवर्सल कहते हैं, और जो सेम एंगल होंगे मतलब सेम साइड वाले, उनका सम 180 डिग्री होगा, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अब हम क्वेश्चन करेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा आपको। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे एंगल S की। पहले हम निकालेंगे एंगल S। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं इस पैरेलल लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं और इस पैरेलल लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, तो देखिए SR जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये देखिए ये ट्रांसवर्सल है, क्योंकि दोनों को एक एक पॉइंट पे टच कर रहा है। या फिर आप कह सकते हैं कि दो पैरेलल लाइन में एक लाइन खींची हुई है, उसे ट्रांसवर्सल कह सकते हैं आप। तो देखिए जब भी मैंने आपको बताया दो पैरेलल लाइन दिए होंगे और उसमें बीच में एक ट्रांसवर्सल होगा या कोई भी लाइन खींची होगी, तो उसके सेम साइड के एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का 180 डिग्री होगा। वैसे ही हमें बाहर वाले एंगल चाहिए नहीं, तो हम अंदर वाले की बात करेंगे सिर्फ। तो एंगल S प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे? देखिए सबसे पहले मैं लिखूंगा SP पैरेलल टू RQ, SR इज अ ट्रांसवर्सल। अभी हम SR की बात कर रहे हैं, वो एक ट्रांसवर्सल है, तो सम ऑफ एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। ये आपको याद रखना है। जब भी दो पैरेलल लाइन होंगी, दो पैरेलल लाइन, उसमें एक ट्रांसवर्सल खींचा हुआ है, तो सेम साइड एंगल जो होंगे सेम साइड वाले, उनका सम 180 डिग्री होगा। इसमें भी हमने इसे यही किया, एंगल S एंगल R का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अब हमें यहाँ लिखना है एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, सम ऑफ एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज ऑलवेज 180 डिग्री। एंगल R हमें दिया हुआ है 90 डिग्री। 90 डिग्री प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 डिग्री साइड प्लस में है, अपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस में, जो कि हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है। एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा आपका। अब हम दूसरा एंगल निकालेंगे। अब हमें निकालना है एंगल P। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं इस पैरेलल लाइन को थोड़ा सा बढ़ा दूं और इसको भी बढ़ा दूं, तो अब देखिए PQ भी एक ट्रांसवर्सल है। जैसे कि मैंने आपको बताया, दोनों अगर कभी भी दो पैरेलल लाइन को एक एक पॉइंट पे कोई लाइन टच करती है, तो उसे कहते हैं ट्रांसवर्सल। तो ये भी एक ट्रांसवर्सल है, तो हम क्या लिखेंगे? PQ इज अ ट्रांसवर्सल। देखिए PQ इज अ ट्रांसवर्सल, तो हमने पढ़ा है सेम साइड एंगल जो होते हैं ट्रांसवर्सल के, उनका सम 180 डिग्री होता है। तो देखिए एंगल Q प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन हम वही लिखेंगे, सम ऑफ एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो देखिए एंगल P प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 130 इस साइड प्लस में है, अपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस में। तो एंगल P हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130, एंगल P 50 डिग्री। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अब देखिए हमारा नेक्स्ट पार्ट भी है इसमें। इफ यू फाइंड एंगल R, इज देयर ए मोर देन वन मेथड टू फाइंड एंगल P। अगर आपके पास तीनों एंगल है, एंगल S, एंगल R, एंगल Q, तो क्या एंगल P निकालने का कोई और मेथड है? यस, हमारे पास एक और मेथड है, हम उससे सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। देखिए हमें दे रखा है एंगल S, एंगल R, एंगल P, Q, और हमें P निकालना है। तो देखिए मैं पहले लिख देता हूं ताकि इजीली हो जाए। तो एंगल S 90 डिग्री, तो देखिए बाकी दो एंगल हमें दिए हुए हैं, एंगल R 90 और एंगल Q 130। तो हमने पढ़ा है कि एक ये देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मतलब कोई भी डायग्राम जिसके चार साइडें हो, उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो हमने पढ़ा है
कि क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो हमें बस यही लिखना है, इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस एंगल पी एंगल क्यू एंगल आर एंगल एस इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ मैंने रीजन नहीं लिखा है, आप लिख दीजिएगा सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 360 डिग्री। तो देखिए एंगल हमारे जो है हमने लिख दिया 99 130 क्यू हो गया, एंगल आर 90, एंगल एस 90, 360। अब ये देखिए इसको प्लस कर दीजिए, 130 प्लस 90 220, 220 प्लस 90 310। तो एंगल P प्लस 310 इज इक्वल टू 360। अब ये प्लस में है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस में। एंगल P इज इक्वल टू 360 माइनस 310, एंगल P 50 डिग्री। हमारा आंसर आ गया। अब और अगर आपको कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में तो काइंडली आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या यू कैन ऑल्सो पोस्ट योर क्वेरीज ऑन द टेलीग्राम लिंक। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम। Thank you. Keep watching, keep learning. Bye.